बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा अहम है। ये 9th क्लास में ही अहम टॉपिक नहीं समझा जाता, बल्कि पहली क्लासों से लेकर अभी तक जो 10th क्लास तक जो टॉपिक हैं उनमें इस चीज़ की समझ आनी चाहिए। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसमें से आते रहते हैं और बच्चों को पता नहीं चलता। हमारे टॉपिक का नाम है स्क्वायर। उसके बाद हमने एक्सप्लेन करना है रेक्टेंगल को, उसके बाद हमने एक्सप्लेन करना है ट्रायंगल को। सबसे पहले हम स्क्वायर को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर का मतलब होता है मुरब्बा। अगर इसकी डिफाइन देखें तो क्या होता है? अ स्क्वायर इज़ अ फोर साइड क्लोज फिगर क्वाड्रेटल इन विच, यानी कि स्क्वायर एक ऐसी फॉर्म चीज़ शक्ल होती है जिसकी चार साइडें होती हैं। उसमें एक और भी चीज़ है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। सारी साइडें जो होती हैं उनकी लेंथ बराबर होती है। मतलब एक साइड की अगर लेंथ 4 है तो दूसरी की, तीसरी की और चौथी की भी क्या होगी? 4 4 4 ही होगी। ऑल फोर एंगल्स आर 90, और उसके चारों जाविये जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। इसमें आप लोग सामने स्क्वायर की शक्ल देख सकते हो कि इसकी सारी साइड जो हैं आपस में क्या है? इक्वल है। अगर एग्जांपल के तौर पर देखें, इफ़ साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 6, अगर 6 होगी तो इसका पेरीमीटर क्या लेंगे हम? 4 साइड है तो इसकी 4 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी थी? 6 थी, तो 4 को 6 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आएगी? 24। पेरीमीटर कहते हैं उसके अहाते को। इस तरह नीचे क्या है? एरिया है। एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कितनी आ गई? 36 सेंटीमीटर। इसी तरह हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है रेक्टेंगल, मुस्ततील जिसको हम कहते हैं। बड़ा ही अहम टॉपिक है। इसकी पहले डेफिनेशन को हम क्लियर कर लेते हैं। अ रेक्टेंगल इज़ अ फोर साइडेड फिगर इन विच ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अगर लेंथ की बात की जाए तो लेंथ भी नीचे वाली और ऊपर वाली लेंथ जो होगी, अगर फिगर से क्लियर करें तो आप लोगों को पता चल जाएगा। नीचे वाली और ऊपर वाली लेंथ इक्वल होगी। साइड वाली जो विड्थ है और साइड वाली दोनों लेफ़्ट और राइट वाली विड्थ भी इक्वल ही होंगी। इसमें भी जो ज़ाविये होते हैं वो एंगल जो होता है वो 90 का होता है, यानी कि चारों ज़ाविये 90 के होते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पर देखा जाए, फिगर में आप लोग पहले देख सकते हैं, उसके बाद आप लोगों ने एग्जांपल देखनी है। लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर और विड्थ 4 सेंटीमीटर हो तो पेरीमीटर इसका फार्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ, यानी कि ये जो रेक्टेंगल है इसमें लेंथ प्लस विड्थ दोनों को जमा करना है और 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो पेरीमीटर आ जाएगा। एरिया निकालना है तो लेंथ और विड्थ जो ऊपर दी गई है उसको सिंपली आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर आगे है हमारा टॉपिक जो है वो है ट्राइंगल, मसलस जिसको कहते हैं। ट्राइंगल इज़ अ क्लोज फिगर विद 3 साइड एंड 3 एंगल। फिगर में भी देख सकते हैं इसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 ही इसके एंगल होते हैं। अभी इसकी टाइप्स पढ़ें तो ऑल साइड्स इक्वलेटेड होती है, मतलब कि इक्वल्स होती हैं। आइसोसेल्स होती हैं, 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल साइड जो होती हैं वो इसकी डिफरेंट भी हो सकते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म की आप लोग ट्राइंगल्स ले सकते हैं। अ ट्राइंगल विद द साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर अगर लें तो सारी साइड्स को हमने जमा कर देना है तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह एरिया तो यूजिंग द फार्मूला फॉर राइट ट्राइंगल 1/2 3 मल्टीप्लाई 4, तो हमारे पास कितना आ गया? 6। इजीली आप लोग इस टेबल से भी इसको समझ सकते हैं। इस टेबल में अगर देखें तो हमारे पास जो स्क्वायर होता है उसकी 4 साइड होती है, रेक्टेंगल जो होती है उसकी भी 4 साइड्स होती हैं, ट्राइंगल जो होता है उसकी 3 साइड्स होती हैं। एंगल उसमें अगर देखें तो स्क्वायर में 90 होता है और रेक्टेंगल में भी 90 होते हैं सारे ज़ाविये, और इसमें ट्राइंगल में वर्टिसेस होते हैं। एंगल जो होते हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। और स्पेशली प्रॉपर्टी अगर देखें, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं, 3 साइड्स आर इक्वल एंड एंगल। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो